नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल बीजेपी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम संघ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो कार्यक्रम अभी तक संपन्न हुए हैं, उनकी रिपोर्ट हमारे मोर्चों द्वारा बैठक में रखी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने पर बीजेपी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और इस बात पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने महेंद्र भट्ट को बधाई देते हुए कहा कि वे 2 बार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि वो राज्यसभा के लिए नामित हो गए हैं और वो अपने अनुभव से आगे के काम और भी अच्छे रूप से करेंगे। हम बधाई दे रहे हैं उनको। अब मुझे लगता है वो जमीनी कार्यकर्ता है और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। 2 बार वो विधायक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और आज वो यहाँ से राज्यसभा के लिए विधिवत नामित हो गए हैं। तो पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि एक कार्यकर्ता को बहुत अच्छा सम्मान। देहरादून से आज अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में बता दें कि अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और ट्रेन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 1074 लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राम मंदिर के दर्शन को लेकर दूनवासियों में खासा उत्साह दिखा। वहीं ट्रेन 23 फरवरी की सुबह 2:55 पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी और इसके बाद बता दें स्टेशन से बसों के माध्यम से राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन के बाद अन्य मंदिरों का भ्रमण कराया जाएगा। अयोध्या दर्शन करने के बाद 24 फरवरी की रात 12:40 पर ट्रेन अयोध्या कैंट से दून के लिए रवाना होगी और दोपहर में 2:40 पर दून पहुंचेगी। आते भी हैं। सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज इस मंच में ही नहीं, आज इस मंच में हम खड़े होकर आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा चेरी कॉन्फ्रेंस से आए हुए सभी लोग और जो भी जो यहाँ से जा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं। आप लोग जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, वो लोग का जुड़ा है, वो लोग आप लोग का सभी अच्छी तरह ध्यान करेंगे, सभी परिवार। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीते वर्षों में टैक्स के बकायेदार व्यापारियों के कार्रवाई के लिए नगर निगम और विवादित मामलों की एक सूची बना रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही सूची तैयार हो जाएगी, हम गत वर्षों के बकायेदारों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम देंगे। हमारे अभी एक समीक्षा बैठक हुई है। उस समीक्षा बैठक के दिशा निर्देशों के क्रम में हम एक सूची बना रहे हैं जिसमें हमारे बड़े बकायेदार हैं या हमारे न्यायालय में जो भी लंबित हमारी मांगे हैं या कुछ ऐसी डिमांड जो कि विवादित है। सभी निरीक्षकों को इस संबंध में हमने निर्देश दे दिए हैं
जैसे ही हमारे पास में ये सूची उपलब्ध होती है तो गत वर्षों से जो भी बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध हम सीजिंग की, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनपद स्तर पर प्रशासन जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम जन को प्रेरित करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जनपद में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो सीट में पहले फेज में हमने मतदाताओं के जो मतदान पहचान पत्र नहीं बने थे वो बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया। सभी तरह से प्रशासन ने भी, जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना इसमें व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और वो इसका निर्देशन भी करते हैं। तो उसके बाद हमने जो दिव्यांग मतदाता हैं या थर्ड जेंडर हैं या फिर कोई वृद्ध मतदाता हैं उनके घरों तक हमने टीम भेजी है अपनी। तो पहला काम हमने इस तरह से किया, बहुत सारी प्रचार सामग्री बनाई, 2 हमने गाने बनाए हैं गढ़वाली में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके वीडियो बनाए हैं जिनको हमारी जो वैन्स हैं वोटिंग कैसे करेंगे, मशीन कैसे दिखेगी, वीपैट कैसे होगा, इस पर एक टीम लगातार गांव-गांव में प्रशिक्षण दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में बुधवार को गढ़वाली मातृभाषा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर बता दें कि चंद्रावती जोशी ने कहा कि एक भाषा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें संजोए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दिगपाल सिंह कंडारी ने कहा कि भाषाएं संस्कृत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं कार्यक्रम संयोजक अंग्रेजी विभाग प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि गढ़वाली बोलने वालों की संख्या लगातार घट रही है, जो कि चिंता का विषय है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने गढ़वाली गीतों, कविताओं, कहानियों और कहावतों और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। बाडोली बाडोली लागे बाडोली उत्तराखंडी परवासी भय बंदो जीराया जागीरया लगे बाडोली देवी भूमि की रहवासी दीदी भूलियो जीराया जागीरया लगे बाडोली उत्तराखंडी परवासी भय बंदो जीराया जागीराया लगे बाडोली। तो हम ये अवसर पर आप लोगों से निवेदन करना चाहिए कि 21 फरवरी यूनेस्को के द्वारा मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा आंदोलन बचाने की बात की जानी चाहिए। सिर्फ गढ़वाली से मतलब नहीं, कौन से मतलब नहीं, बल्कि देश दुनिया में जितनी भी भाषा छे वो सब भाषा बची छे, क्योंकि वो हमारे मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनके भाषा तैयार करी, वे में अपना बात विचार रखना, अपना कष्ट रखना, अपना सुख रखना, अपना दुख रखना, अपनी पढ़ाई करना, अपनी लिखी करना। ये हम लोग पढ़े लिखे समाज में एक और कर्तव्य थी। मैं बार बार ये बात हर मंच पर बोलूं, पढ़े लिखे लोग वे नई भाषा नहीं बढ़ाए, जो भी बढ़ाए अनपढ़ बढ़ाए, पढ़े लिखे लोग जरूर और भाषा विषय युवा भाषा सीखी, 4 भाषा विषय जो हमारी आंचलिक भाषा थी, जो हमारी स्थानीय भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने
प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एकरूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से उड़ान सेवा 22 फरवरी से शुरू होगी और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हेरिटेज एविएशन द्वारा उड़ान सेवा चलाई जा रही है और हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से मुनस्यारी के लिए उड़ान चलेगी। और साथ ही बता दें, जिसको लेकर हेरिटेज एविएशन कंपनी ने बुकिंग नंबर और डिटेल जारी कर दिया है, जिसका किराया भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी को गोलापार स्थित हेलीपैड से होगी और 7 सीटर हेलीकॉप्टर से इन सभी जगहों के लिए सेवाएं उपलब्ध होंगी। बता दें कि हल्द्वानी से उड़ान सेवा 22 फरवरी से शुरू हो गई है और साथ ही बता दें कि जिसका किराया भी कंपनी द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही हल्द्वानी से उड़ान सेवा 22 फरवरी से शुरू होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं एसडीएम ने बताया कि हेरिटेज एविएशन द्वारा ये जारी किया गया है, जिसको लेकर हेरिटेज एविएशन कंपनी ने बुकिंग नंबर और डिटेल जारी कर दिया है, जिसका किराया भी कंपनी द्वारा दिया गया है। और साथ ही 7 सीटर हेलीकॉप्टर से इन सभी जगह के लिए सेवाएं उपलब्ध होंगी। एविएशन द्वारा कल से यहाँ पे हवाई सेवाओं का शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी को की सेवाएं दी जाएंगी और 2-2 चक्कर हर स्टेशन के इसमें लगाए जाएंगे। जो यहाँ पे किराया निर्धारित किया गया है वो 2500 रुपये चंपावत का और 3000 पिथौरागढ़ का और 3500 रुपये मुनस्यारी का किराया निर्धारित किया गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा बुकिंग के लिए बुकिंग नंबर और साइट भी लॉन्च कर दी गई है और बुकिंग के कार्य जो है हेरिटेज द्वारा प्रारंभ कर दिया। लोग को किस तरह से फायदा मिलेगा देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि पिथौरागढ़ और मुनस्यारी और चंपावत इससे कवर हो रहे हैं हम, तो ये हमारे पर्यटक स्थल भी हैं और हमारा पर्यटक सीजन भी आने वाला है। विश्व परिषद उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, ऋषिकेश नगर निगम स्थित सभागार में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बैठक की, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों से सवाल जवाब किए और साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। इस यात्रा के दौरान अधिकारियों से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए कहा गया है।
हुई है। इसमें लगभग सभी जनपदों के जिलाधिकारी और एसएसपीज और जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी के साथ काफ़ी लंबा विचार विमर्श करीब 2 घंटे हम लोगों का हुआ है। हम लोगों ने पूरी यात्रा में इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा कि पुरानी यात्रा या पिछले वर्ष की जो यात्रा हुई थी उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं पिछली बार भी की गई थी, तो केवल उसकी एनालिसिस काफ़ी की गई कि किस किस जगह पर क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल के अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि बता दें में मुकेश सिंह बोरा एकमात्र नामांकन होने पर उनको नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष चुना जाना लगभग सुनिश्चित हो गया। आपको बता दें कि दुग्ध संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी संचालक मंडल के सदस्यों के साथ अध्यक्ष पद पर भी सिर्फ एक ही नामांकन पाया गया। आपको बता दें कि इस पर दुग्ध संघ उत्पादकों, दुग्ध संघ कर्मचारियों और बीजेपी के अधिकारी और कार्यकर्ता में भी उत्साह का माहौल रहा। सभापति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद अभी प्रक्रिया नामांकन पत्र की जांच के बाद उसके जो भी नामांकन पत्र में आपत्ति अगर कोई लगाना चाहता है सदस्य निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं तो वो आपत्ति लगा सकते हैं। फिर आपत्ति की जांच की जाएगी, तत्पश्चात फिर जो अंतिम वैध नामांकन सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे जनपद के और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को प्रणाम करता हूं और मैं कह सकता हूं कि आज 29,000 दुग्ध उत्पादकों ने जो आशीर्वाद दिया और उनके साथ लाखों जो उपभोक्ता हैं उनके आशीर्वाद से और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों को लगी है, उनका परिणाम है कि लगातार मुझे क्षेत्र में करने का अवसर दोबारा मिला है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो अपने दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और आम जनता का और अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिनके दिशा निर्देशन में और इस प्रदेश के युवा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2019 में मुख्य बाजार क्षेत्र में चिन्हित अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी ड्राइव चल रही थी, जिसमें पूरे बाजार क्षेत्र में पक्के अतिक्रमण को हटाने का कार्य न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ था। वहीं एक बार फिर याचिकाकर्ता की रीट पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने पुनः लगभग 300 दुकानों को अतिक्रमण में चिन्हित किया और जिसमें सिविल लाइन, डॉक्टर कॉलोनी, काशीपुर बाईपास रोड क्षेत्र शामिल हैं। वहीं गुरुवार को विधायक शिव अरोड़ा ने व्यापारियों से मुलाकात की और कहा कि वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए शासन प्रशासन के माध्यम से जो राहत व्यापारियों को दिलाई जा सकेगी उसके लिए प्रयास करेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देशन पर रुद्रपुर के अंदर एक बहुत बड़ी ड्राइव चली थी व्यापारियों के हटाने की। अब दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्देशन आया है, डायरेक्शन आया है, जिसमें यहाँ के प्रशासन को व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ निर्देशित किया गया है। यहाँ पर मैंने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उस माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करके शासन और प्रशासन के स्तर पर जो भी मदद इन व्यापारियों की जा सकती होगी इनको उजड़ने से बचाने के लिए उसको हम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे व्यापारी ना उजड़े। विधायक होने के नाते मैं स्वयं भी और हमारी सरकार भी इन व्यापारियों के साथ पहुंचे हैं। हमारे व्यापारियों को कल नोटिस 300 व्यापारियों को हमारे नोटिस दिए गए 73.8 के। तो हम विधायक जी के पास आए कि भाई इतना नुकसान में तो पूरा बाईपास ही खत्म हो जाएगा, सबकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, कहाँ जाएंगे लोग और ये व्यापारी कहाँ जाएंगे। इतने पुराने 50 साल से व्यापारी बैठे हुए हैं, ठीक है, चौड़ीकरण भी होना चाहिए और व्यापारी का नुकसान भी ना हो, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल के और इसका समाधान होना चाहिए। जिसे निवेदन करेंगे और हमें पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है विधायक जी पर, इसमें कुछ न कुछ व्यापारियों की मदद की जाएगी और हर हाल में व्यापारियों को बचाया जाएगा। इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े व्यापार मंडल पीछे नहीं हटेगा। पूरे दमखम के साथ व्यापारियों के साथ व्यापार मंडल खड़ा है। जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोग लड़ने को तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे।
चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में नहीं आयोजित करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।